Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am starting with the subject Entrepreneurship and Family Business First BBA Semester 5th, and today we will discuss the topic Idea Generation. So let's start. चलिए देखते हैं आइडिया जनरेशन क्या है. आइडिया जनरेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू फॉर्म new ideas or concept and help in converting intangible ideas into tangible ones. कोई भी इनोवेशन करना है या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए चाहिए होता है एक आइडिया. अब आइडिया किसी न किसी सोर्स से ही आता है. कुछ भी स्टार्ट ही होता है आइडिया से. और आइडिया जनरेशन क्या है कि आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए. जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वहीं आता है एक आइडिया, तो वहाँ क्रिएट होता है एकदम न्यू आइडिया. यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होता है. 5 से 10 लोग बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, प्रॉब्लम पे, और फिर सब अपने डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं. डिफरेंट आइडियाज़ जब सब दे देते हैं तो उसमें से जो बेस्ट होता है वो अडॉप्ट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है. फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और रियल वर्ल्ड में उसको प्रैक्टिस में लेके आना होता है. तो ये होता है आइडिया जनरेशन. आइडिया जनरेशन दोनों ही बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो न्यू बिजनेस हो. सोर्सेज ऑफ आइडिया जनरेशन, चलिए देखते हैं क्या क्या सोर्सेज होते हैं आइडिया जनरेशन के. फर्स्ट वन इज़ एम्प्लॉय क्रिएटिविटी. एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पे है कि आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के थ्रू आइडिया जनरेट कराना है. आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्स रखे होते हैं. उसका यूज़ एम्प्लॉय करते हैं कि अगर एम्प्लॉय के पास कोई आइडिया या फिर कोई सजेशन है तो वो उस सजेशन बॉक्स के अंदर डाल देते हैं. देन आपको अगर उनका वो सजेशन या फिर आइडिया अच्छा लगा है तो आप उस पर काम करते हो. सेकेंड वन इज़ कंपनी कल्चर. कंपनी का कल्चर अच्छा होगा तो अच्छे आइडियाज़ जनरेट होंगी. लेकिन अगर कंपनी का कल्चर ही अच्छा नहीं होगा, सभी डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं, कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है अगर, तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी की ग्रोथ में इसका असर दिखेगा. थर्ड वन इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. R&D टीम, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिसर्च करो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप के कस्टमर हैं, उनकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है कस्टमर की, उस अकॉर्डिंग आप न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना है. तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आइडिया जनरेशन के थ्रू ही पॉसिबल है. फोर्थ वन इज़ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. एम्प्लॉय को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना है सो दैट वो आपको बेस्ट दे सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ न्यू आइडियाज़ को जनरेट करें, देन आप उनके आइडियाज़ के ऊपर वर्क करें. फिफ्थ वन इज़ कंज्यूमर. जो आपका बिजनेस है उसके जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, वहाँ से भी आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं. कस्टमर कौन है? जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. उन्हें पता होता है कि क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है. जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सोचते हैं कि इसके अंदर ये एक एडिशनल फ़ीचर होता तो और बेटर हो सकता था. तो जो वो एडिशनल फ़ीचर है वो क्या है? एक आइडिया है बिज़नेस के लिए जो कंज्यूमर प्रोवाइड करता है, तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं. सिक्स्थ वन इज़ कॉम्पिटिटर एनालिसिस. आप देखो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और आप उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में कंपेयर करो और उसके बाद एनालिसिस करो क्या आप भी उससे और अच्छा और बेहतर कर सकते हो. मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन. चलिए देखते हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं आइडिया जनरेशन की. फर्स्ट मेथड इज फोकस ग्रुप. A focus group consists of a group of individuals who are asked questions about their opinions and attitude toward certain products, services or concepts.
सो इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि 5 से 10 लोग एक साथ बैठते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो भी मेन प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसी पे सारा डिस्कशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी में सेल डिक्रीज़ हो रही है तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद जो सल्यूशन निकलेगा उसी से आइडिया जनरेट किया जाएगा। सेकेंड मेथड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. Brainstorming is a group creativity technique that is often used to find a solution to a specific problem. This is accomplished by gathering and recording new ideas from team members in a free-flowing manner. सो इस मेथड में 6 से 10 लोगों का ग्रुप होता है। ये लोग फ्रीली डिस्कशन करते हैं। ये यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होता है। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। यहाँ पे ये लोग बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। थर्ड मेथड इज़ स्कैम्पर. स्कैम्पर स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडैप्ट, modify, put to another use, eliminate, and reserve. It is a technique to reimagine existing ideas, services, and products for teams aiming to refresh their offering. Scamper is a structured way to dream up enhancement and new directions. सो बेसिकली ये मेथड हेल्प करता है पर्सन को ताकि वो न्यू आइडियाज़ डेवलप कर सके, जिसमें वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर सके और न्यू प्रोडक्ट के लिए आइडिया जनरेट कर सके। फोर्थ मेथड इज़ साइनेप्टिक. साइनेप्टिक is a problem solving methodology that stimulates thought processes of which the subject may be unaware. सो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी होती है जहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो अनअवेयर होता है सब्जेक्ट के बारे में, उससे किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, वो अनअवेयर होता है और वो अपने आइडियाज़ को उसमें बताता रहता है। फिफ्थ मैथड इज़ 5W plus H मैथड. The 5W plus H is a questioning approach and a problem solving method that answers all the basic elements within a problem, which are what, who, when, where, why, and how. It aims to view ideas from various perspectives and gain in-depth understanding of a specific situation. 5W plus H मतलब what, who, when, where, why and how. सो इसके थ्रू भी आप जो है आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछेंगे what, who, when, where, why and how. ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप ग्रुप से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। I hope this video is helpful for you. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.